नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त कोलकाता रेप एंड मर्डर कांड को लेकर के देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है। बारी जनता जो है वो आक्रोश जताते हुए नजर आ रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के सियासी वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी का ये कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल चलेगा तो इसकी जद में दिल्ली भी होगा, बिहार भी होगा, उत्तर प्रदेश भी होगा। अब इस बयान को लेकर के हालांकि तमाम पार्टी के नेता आक्रोश जता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो इस बीच टीएमसी के ही नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बयान का समर्थन किया है और उनका कहना है कि दीदी काफी ज्यादा मैच्योर है, उनकी कोई भी बात बिना किसी वजह के नहीं होती और इसके पीछे भी जो उनका बयान देने का तरीका है वो काफी ज्यादा मैच्योर भरा है और उन्होंने ये बयान सही दिया है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम असम के पूर्व टीएमसी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रिपुन बोरा, उनकी बात करें तो उन्होंने बकायदा अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि मैंने ममता बनर्जी को बहुत समझाने की कोशिश की, कई सारे सुझाव दिए, लेकिन उन्होंने इन सुझावों पर अमल नहीं किया है। अब ऐसे में रिपुन बोरा का इस तरीके का स्टेटमेंट, पार्टी से इस्तीफा दिए जाना, पद से इस्तीफा दिया जाना और दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा का ममता बनर्जी को समर्थन देना, आखिर इन बातों को लेकर के क्या सच्चाई है और इससे कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है सियासत पर, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। एक तरफ रिपुन बोरा है जो कि अब असम टीएमसी प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उनका कहना है कि मैंने ममता बनर्जी को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन वो अमल नहीं कर रही हैं। दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि उनके इस बयान को लेकर के बॉलीवुड के जाने माने एक्टर भी हैं, टीएमसी के नेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनका कहना है कि दीदी काफी ज्यादा मैच्योर है, उनका कोई भी बयान जो है वो उठा करके देख लीजिए, उसके पीछे एक सच्चाई होती है और वो अपनी बात जो है काफी ज्यादा मैच्योरिटी के साथ कहती हैं। तो क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? देखिए, ऐसा है, शत्रुघ्न सिन्हा की जो मैच्योरिटी है इधर विचारों की, उनकी दिशा भ्रमित हो गई है, बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित हो गई है। और कभी इन्होंने एक गाना था, समझौता गमों से कर लो, वो पोजीशन इनकी आ गई, इन्हीं का गाया हुआ गाना था फिल्म में, समझौता फिल्म में। दूसरी आपको बता रहे हैं, ममता की मुखालफत करने वाले और ममता के मवालियों से मोहब्बत कर रहे हैं आज, ये हो गए शत्रुघ्न सिन्हा। तब से अब काफ़ी पानी बह गया है। गंगा जी के बाद पानी समुद्र में जाता है जहाँ पानी खारा हो जाता है। पटना का आदमी जो दिल्ली से सांसद के लिए लड़ा, आज खसकते खसकते बंगाल की खाड़ी में चला गया। अब इनका अस्तित्व जो है खारे पानी का हो गया। किस तरह से ये बोल रहे हैं, ताजुब की बात है। ममता जी को बता रहे हैं बहुत मैच्योर हो गई है। ये वही शत्रुघ्न सिन्हा हैं जिनके बारे में बता दें, आईपीएस दमयंती सेन बंगाल में पार्क स्ट्रीट पे एक रेप हुआ था, उस आईपीएस ने रिपोर्ट लगाई थी, ममता ने उसको उठा करके, वो जो थी जॉइंट डायरेक्टर पुलिस की थी, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत अच्छा काम कर रही थी, नोवेल में नाम जा रहा था जिनका, वो क्राइम की जिन्होंने कई सुलझाए थे। नोवेल में आपने नाम नहीं सुना होगा, मैक्सेसे के लिए उनका सब कुछ। इन्होंने क्या किया, उठा के फेंक दिया बैरकपुर ट्रेनिंग सेंटर, चूँकि उसने रेप की खबर सही दी थी कि ममता बनर्जी के मवाली रेप किया था और हत्या की थी पार्क स्ट्रीट पे। नंबर 1 संदेश खाली का भी आपने सुना होगा। क्या शत्रुघ्न सिन्हा ये नहीं देख रहे हैं? शत्रुघ्न सिन्हा को मैच्योरिटी नहीं है? कहाँ गई मैच्योरिटी शत्रुघ्न सिन्हा? वैसे तो बहुत मैच्योर। खामोश खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश हो जाना चाहिए ऐसे टॉपिकों में। यही शत्रुघ्न सिन्हा थे, हंसकली वाला कांड हुआ था बंगाल का, उस पे बोले थे, बंगाल में जाके बोले थे, मुझे याद है मैंने रैली कर, बोले जैसे मुर्गे हिलाल किए जाते हैं उस तरह से गुंडे हिलाल किए। क्या भाषण था। खैर बहुत भीड़ थी, तालियां बजती थी। किसी समय ये फैक्ट है कि इनका भाषण सबसे टॉप होता था, अटल जी के बराबर इनका भाषण होता था। बिहार में लोग ये भी कहने लगे थे अटल जी से 20 भाषण। आज इनकी पोजीशन क्या, ये जगह जगह इनको कोई सिर्फ कहना नहीं चाहिए, राज्यसभा है लोकसभा का कौड़ा दे दे, इसके लिए लालायित रहे, सब जगह घूम आए, सब जगह घूम आए। खैर ममता बनर्जी ने दे दिया, ये कुछ साल के लिए सांसद बन गए। कुछ साल के लिए आप देखेगा जो स्थितियाँ, तमाम ममता बनर्जी का इन्होंने विरोध किया, तमाम कांडों में किया
और यही ममता बनर्जी को क्या बताना है, बहुत मैच्योर हैं। और दीदी ने हैं, अब ये दीदी कहने लगे। जब पार्लियामेंट में इन्होंने ही सबसे ज़्यादा विरोध किया था। जब ममता बनर्जी एक बार आ गई थी तो ये बाहर आ करके अब इन्होंने रोकने की कोशिश की थी, विरोध इनका। अब चूंकि इनको कौड़ा मिल गया, कहना नहीं चाहिए, ये राजनीति बहुत गंदी। शत्रुघ्न सिन्हा को सिर्फ सियासत से मतलब है। ये उन्हीं में है जो पाकिस्तान की बड़ाई करते थे। जियाउल हक वाले में ज़बरदस्ती अटल जी मैं भी जाऊँगा, वहाँ जाके ज़बरदस्ती जियाउल हक से गले मिलने लगे। उसके बाद भी फ़ोन करते रहे, बहुत घमंड से बताते। मैं तो उनसे अधिकतर बात करता हूँ। अच्छा पत्रकार जी, यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि जो शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया है, उस बयान को एक बार हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। अगर आप बताएं कि उनका एग्जैक्ट बयान क्या है। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये कलकत्ते की घटना को भड़काने की कोशिश की जा रही है जानबूझ करके, और ममता बनर्जी का ये लोग निशाना बना रहे हैं, गलत ढंग से बना रहे हैं। दीदी जो है बहुत बैचोर है। उन्होंने ये कहा है कि जो बंगाल जलेगा तो उसमें इसका लोग अर्थ बहुत गलत दे रहे हैं। कि उनका ये कहना है कि पूरे देश में स्थिति खराब होगी, कि चूँकि बंगाल मेन राज्य है, आसाम, यूपी और बिहार, नॉर्थ ईस्ट, और उनका ख़ास तौर से कहना है कि उन्होंने कहा है मोदी बाबू के लिए कि अगर बंगाल जलेगा तो पूरे देश में, जबकि उनकी कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है। दीदी बहुत मैच्योर है, बहुत सोच समझ के उन्होंने बयान दिया। ये बतला रहे हैं कि बहुत सोच समझ के बयान दिया, सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि दीदी ने इनको कृपा कर दी थी। इसके पहले और भी पार्टियों ने की थी, नहीं जीत पाई। और अगर इनके खिलाफ बीजेपी का कहीं कैंडिडेट दूसरा जो भोजपुरी लड़ जाता है तो ये हार भी जाते हैं आसनसोल से। मगर आपको बताना, सिर्फ इन्होंने बयान दे करके। अब आप देखिए, ममता बनर्जी ने जो आग लगाने की बात कही, इसको क्या ये मैच्योरिटी कहेंगे? पूरे देश में एक धमकी और है ममता बनर्जी की कि अगर यहाँ आग लगी तो ये भी है उसके पीछे कि यहाँ जो लोग बिहार के लगे हैं, नॉर्थ ईस्ट के, दिल्ली के, इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये सब पीटे जाएंगे और इन राज्यों में भी हम आसान पहुँचा देंगे, पूरे देश में आग लगा देंगे। इसको ये बहुत कहना है कि दीदी ने बहुत सोच समझ के बयान दिया, बहुत मैच्योर है दीदी। ये इस तरह से करके किसी नेता ने नहीं कहा इसमें। अभिषेक बनर्जी ने भी हल्का सा विरोध जाहिर किया, खामोशी रही। ये मिस्टर खामोश जो थे इसमें पट से बोल पड़े, सिर्फ किस लिए बचा। जबकि वही मिस्टर बोड़ा ने आप समझे रिजाइन कर दिया। उनके एक राज्यसभा सदस्य ने कहा, रिपन बोड़ा ने बहुत बहन जी को समझाया, दीदी को बहुत समझाया, मगर ये एक नए भैया निकले हैं। चूँकि इनकी सब कुछ बदल गए। पहले इनकी मानसिकता जो थी वो संघ वाली थी, भाजपा थी, भाजपा में पूरे जीवन रहे, अपने को राम कहते थे, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, रामायण घर बनाया था। मगर अब इनके घर रामायण में कुछ ये तथाकथित नए कलयुगी सेकुलर हो गए हैं अभी कुछ दिनों से। वही चीज़ ये राजनीति में भी ला रहे हैं, ममता बनर्जी के उसमें कह रहे हैं। अब देखिए कि इनको ये कहना चाहिए कि ममता बनर्जी जो बोल रही हैं ये संविधान का उल्लंघन है। इतने बड़े महत्वपूर्ण पद में कि इन्होंने शपथ ग्रहण की है कि मैं राष्ट्र की एकता तो मैं ध्यान रखूँगा। और ख़ास तौर से इन्होंने जिस तरह से काम किया है देशद्रोह के दायरे में, ये देश की एकता तोड़ना चाहते हैं। आर्टिकल 356 के तहत कायदे से इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन ला देने। और बलात्कार की घटना को ये जो हैं ये जायज़ करा रहे हैं। और बलात्कार की घटना में ममता बनर्जी ने लगातार रोड़े डाले, उसकी जांच नहीं होने दे। आप प्राकृतिक मौत दिखलाई, ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। अब समस्या ये है कि अगर वो नेचुरल डेथ थी तो पोस्टमार्टम क्यों हुआ? नेचुरल डेथ की पोस्टमार्टम नहीं होता है, पोस्टमार्टम नहीं होता। और फिर पुलिस ने इन्होंने किया, पंचनामा में इन्होंने गड़बड़ी की। इनके गुंडों ने वहाँ का जो वो था कॉन्फ्रेंस हॉल के सारे एविडेंस हटाएं, कॉन्फ्रेंस हॉल पूरा सील नहीं किया। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा की मैच्योरिटी नहीं आई, सिर्फ मैच्योरिटी इतने गलत उसमें इनका जो बयान है, आप जनता सब देख रही है कि कितना गलत बयान। कहना नहीं चाहिए कि खुलेआम बलात्कारियों का समर्थन, मतलब एक लॉबी हो गई जो बलात्कार के फेवर में बोल रही। और बलात्कार ममता बनर्जी
बनर्जी के ऊपर ये दाग जरूर है। एक नहीं, कम से कम इतने मामले हैं, बैरकपुर वाला मामला, पार्क स्ट्रीट वाला मामला, रंगा घाट वाला मामला, संदेश खाली वाला मामला, और ये मामला, कितने मामले हैं। और इन्होंने क्या कहा आपको बताना है। एक मामला 14 वर्षीय लड़की का भी हुआ था, उसमें इन्होंने क्या कहा कि कुमुदिनी का, हंसखली का, उसमें कहा ये प्रेम प्रसंग का मामला था, ये प्रेम प्रसंग का। यही नहीं, इन्होंने भी कहा कि मैं लड़की के परिवार से मिलना चाहता हूँ और उनके दुख का मुझे भी दुख है, मैं 7-8 लाख रुपए भी उसकी मदद करना। देखिए, मौत की कीमत, बलात्कार की कीमत 7-8 लाख रुपए करना है। वहीं पे एक व्यक्ति के उसमें वो वहाँ के एक मजार का होता, उसके लिए करोड़ों रुपया दे रही हैं, करोड़ों रुपया एक व्यक्ति मर। और वहीं आप समझ लीजिए एक मेडिकल की छात्रा के मरने पे ये किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ऊपर से प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी कोई कानून बनाए। कानून तो जब बनेगा बनेगा, मगर आपके यहाँ जो कानून टूट गए उनको तो कम से कम अरेस्ट करा दीजिए। जो संजय है उसकी मोटरसाइकिल कमिश्नर के नाम से थी, कमिश्नर, और वो टीएमसी का नेता था। ताजु भी देखिए। और ऐसा क्या बात है कि ममता बनर्जी के ही राज्य में बलात्कारियों को इतनी छूट है। आपको बताना, जो भी बलात्कारियों को पैरवी करे उससे ज़्यादा गंदा व्यक्ति नहीं है, वो आदमी वहाँ रहने लायक नहीं, इस धरती के लायक। यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली से बाहर हो गए, भाजपा से बाहर हो गए, इसके बाद ये कांग्रेस में गए, कांग्रेस से बाहर हो गए, जनता दल में गए, वहाँ से बाहर हो गए, राजद में गए, राजद ने भी इनको टिकट दी, वहाँ बाहर हो गए, और अब टीएमसी में गए। टीएमसी में जो भी कह रहे हैं, टीएमसी की सरकार ज़्यादा दिन नहीं, जनता सब देख रही, ज़्यादा फिर इनका क्या होगा हम आपको बता रहे हैं, ये फिर दल बदल करेंगे, देख लीजिएगा। चूँकि इनका हो गया, उस सही बात कही गई थी कि जड़ी को राख कहते हैं, कभी इन्होंने कहा था राख की आग को राख की आग से बनी बारूद को विश्वनाथ कहते हैं, मगर अब ये पोजीशन नहीं है। अब है जड़ी को राख कहते हैं, राख को आग कहते हैं, और आग से बनी हुई बारूद नहीं, आग से बने हुए कूड़े को अब तथाकथित बंगाल के नाथ कहते हैं, नाम नहीं लेना चाहते। इनकी आज ये पोजीशन हो गई। डायलॉग जो था इनका, खामोश, अब इन्हें खामोश हो जाना चाहिए वक्त से पहले। चूँकि वैसे भी ये तथाकथित जो इन्होंने अपनी विचारधाराएं बंद की, अपनी आस्थाएं बदली, उसका परिणाम इनके यहाँ दिख रहा, इनके यहाँ दिख रहा। जिस रामायण मकान की कल्पना की थी, आज वो भी आप समझ लीजिए अपना अस्तित्व खो चुका, ये खो चुके। अब ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आखिरी में कहना नहीं चाहिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने अपनी राय रखी, और साफ तौर से देखा जाए शत्रुघ्न सिन्हा जो है ममता बनर्जी के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो इसका भारी विरोध भी अब लोगों के जहन में उठना शुरू हो चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।